Hello children, I am Mrs. Mangla Patel. Today I am going to tell you very nice story. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बकरी और मेमने की कहानी, जिसमें मेमने ने बड़ी बहादुरी से अपनी और अपनी माँ की जान बचाई। पाठ 3, बाबा और मेमे। एक जंगल में बाबा, बकरी और उसका मेमे मेमना रहता था। वे रोज पानी पीने नदी किनारे जाया करते थे। वहाँ शेर, भालू तथा अन्य जानवर भी पानी पीने आते थे। बकरी तथा मेमना दोनों ही डरते डरते उधर से जाते थे। एक दिन जब वे पानी पीने जा रहे थे तो बाबा ने अपने मेमने से कहा, अरे मेमे, मेरी एक बात याद रखना। मेमने ने कहा, क्या माँ? यही, यदि कोई मुश्किल घड़ी आए तो कभी घबराना नहीं, बहादुरी से उस मुसीबत का सामना करना। ठीक है माँ, मैं ये बात याद रखूँगा, मेमे बोला। दोनों नदी किनारे पहुंचकर पानी पीने लगे। तभी वहाँ पीछे से एक भालू आ गया। भालू ने कहा, वाह, आज तो पानी के साथ खाना भी मिल गया। बाबा और मेमे घबराकर सोचने लगे कि अब कैसे बचा जाए। मेमने को माँ की बात याद थी। उसने भालू से कहा, भालू भाई, आपका मुंह तो धूल से सना हुआ है, पहले मुंह तो साफ कर लीजिए, फिर हमें खा लेना। भालू ने सोचा, अभी तो मैं मिट्टी में लौट कर आया हूँ, सच ही तो है, अगर ऐसे गंदे मुंह से इन्हें खाऊंगा तो मिट्टी मेरे मुंह में चली जाएगी। वह बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं मुंह धोकर अभी आता हूँ। भालू जैसे ही मुंह धोने के लिए नदी की ओर झुका, मेमने ने पीछे से नदी में उसे धक्का दे दिया और अपनी माँ के साथ तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। इस तरह अपनी सूझबूझ से उसने अपनी और अपनी माँ की जान बचाई। तो बच्चों, इस संसार में मनुष्य अथवा पशु पक्षी सभी के जीवन में कभी ना कभी विपत्ति आती है, और ऐसे मुश्किल समय में हमें हताश होकर धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें ऐसे मुश्किल समय में हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। यदि मुश्किलों का सामना हम हिम्मत और बुद्धि विवेक से करेंगे तो हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किल घड़ी में घबराना नहीं चाहिए और उसका सामना सूझबूझ से करना चाहिए। कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, अगर हम उसका सामना सूझबूझ और बुद्धि विवेक से करेंगे तो हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। बच्चों, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप अपनी हिंदी की नोटबुक में किन्हीं 5 पशुओं के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।